आत्मन सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक बिहार की धरती पर दरिया साहब अपना गीत गुनगुनाते रहे। कहते हैं दरिया साहब, साधो आगम निगम गुण गायबो। कहते हैं ऐसी बात तुमको बताने जा रहा हूँ जो वेद और उपनिषदों ने पहले ही गाया हुआ है, और वह भेद तुमको बताने जा रहा हूँ, वो रहस्य तुमको खोलने जा रहा हूँ, जिसके लिए बिहार के दरिया साहब अन्यत्र कहते हैं, ऐना सिकिल करो निसी बासर। अपना जो जीवन का दर्पण है, इस पर तुम्हारे धूल जम जाती है, संसार की, माया की, कर्म बंधों की। इसको चमकाना है, इसको ऑब्जेक्टिविटी की जो धूल पड़ी हुई है, इस धूल को हटा देना है ताकि तुम्हारा जीवन का दर्पण साफ हो जाए, और रात दिन इसको चमकाना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे समाधि कर लिया, 1 घंटे सुमिरन कर लिया और फिर बाद में ज़रूरत नहीं, 24 घंटे सांस सांस सुमिरे गोविंद, ऐसा संतों ने कहा है। और निर्मल ज्योति लगाई हूँ, जैसे लालटेन जलाते हो तो शीशा चमकाते हो और फिर उसमें जरा ज्योति है, उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, ये जो मन का दर्पण है, इसको साफ़ करना है ताकि भीतर जो आत्म ज्योति है उसका प्रकाश दूर दूर तक फैले और अगम निगम सब समझ पड़ेगा। किताब पढ़ने से नहीं होगा। वास्तव में जब अपने आत्मा पर से जो मन की धूल है, जो मन को अगर चमकाओगे, मन शीशे की तरह है, ये पर्दा है, ये शीशे की तरह है, लालटेन के शीशे जैसा है। इसको जब चमकाओगे तब फिर वेद और उपनिषद क्या कहते हैं, वह जो ज्ञान है उसकी समझ पैदा होगी। अब बाहुरी न भवजल आई हो, और फिर तो ये जो बार बार आना और जाना जो एक यांत्रिक तौर से होता है, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं दरिया साहब, और लिखत पढ़त सब सेवक था के। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए और परमात्मा की उन्होंने खोज करने की कोशिश की, परमात्मा को, आत्मा को जानने की कोशिश की, लेकिन उनका जो आधार था, उनका जो तरीका था, वो किताब पढ़ने का था, विद्वत्ता का था। और बहुत से लोग थक गए, लेकिन उन्होंने परमात्मा का भेद नहीं जाना, और एह निज वचन सुनाए वो। इसलिए मैं जो तुमसे बातें कह रहा हूँ, ये अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ, और सारे संत अपने अनुभव की बात करते हैं। विद्वत्ता के आधार पर कभी परमात्मा किसी ने जाना नहीं, कोई जान भी नहीं पाएगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर पढ़ना दूर कर, पढ़ना लिखना छोड़ो और पुस्तक देहु बहाए। इसलिए जितनी पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, इन सबको नदी में ले जाओ, बहा दो, और 52 अक्षर शोध के सत्य नाम लाए। कहते हैं ये जो 52 अक्षरों में परमात्मा का ज्ञान नहीं है। जहाँ तक अक्षर है वहाँ तक ज्ञान नहीं है। क्या करना होगा? ज्ञान पाना है तो क्या करना होगा? सत्य नाम लाए। यह जो ओंकार है, ओंकार का संगीत है, जो हमारी आत्मा का संगीत है, ये जो हमारी आत्मा का प्रकाश है, बस इससे लौ लगाना होगा। कहते हैं दरिया साहब, वशिष्ठ व्यास मुनि नारद सुखदेव आ इन्हीं मिली कथा बखानी। कहते परमात्मा की कोई कथा नहीं होती है, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने, महर्षि व्यास ने, नारद ने, सुखदेव ने, इन लोगों ने खूब कथाएं गढ़ी हैं। लेकिन कहते हैं उन कथाओं का अपना महत्व है, लेकिन वो कथाएं संत मानते हैं कि विष्णु की कथा है। सारे अवतार विष्णु के अवतार हैं, कोई भी अवतार पर ब्रह्म का नहीं होता, गोविंद का नहीं होता। तो इसलिए अगर कथा पढ़ते हो तो जो अवतार का चरित्र जानते हो, और विष्णु का जो अवतार चरित्र है वो भी बड़ा सुंदर है। लेकिन विष्णु की कथाएं, अवतारों की कथाएं पढ़ने से परमात्मा के ज्ञान पाने का कोई संबंध नहीं है। संत इस ओर इशारा कर रहे हैं। कहते हैं दरिया साहब, गणों और मुनि केते जगत में जथा जेते गुरु ज्ञानी। कहते हैं कि ये तो वशिष्ठ हैं, व्यास हैं, या नारद हैं, सुखदेव हैं, इनके अतिरिक्त भी सैकड़ों ऋषियों ने राम कथा कही है, विष्णु की कथा कही है, कृष्ण कथा कही है, भागवत कथा कही है। लेकिन ये सब विष्णु के अवतारों की जो कथाएं हैं, ये हमें प्रेरणा देती हैं, जीवन का उपदेश देती हैं, जीवन को अच्छे से जीने की प्रेरणा देती हैं, सच्चरित्रता की शिक्षा देती हैं, मर्यादा की शिक्षा देती हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे तुम समझो कि राम कथा से या कृष्ण कथा से तुम कृष्णत्व को जान लोगे, रामत्व को जान लोगे, गोविंद को जान लोगे, तो दूर दूर तक इससे उसका कोई नाता नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, माया दीपक नर पतंग। ये माया कैसा है? दीपक के जैसा है,
और मनुष्य कैसा है? पतंग के जैसा है। अब भ्रम भ्रम माहि परंत, जैसे पतंग दीपक में भ्रमवश जाता है, जल पड़ता है, ऐसे ही हम संसार के दीपक में बस मूर्छावश जाते हैं और पीड़ा झेलते हैं। कोई एक गुरु ज्ञान ते उबरे साधु संत, हजारों में कोई एक ऐसा संत है जो गुरु से जुड़ता है और गुरु प्रदत्त ज्ञान से पार हो जाता है। कहते हैं दरिया साहब, आदि अंत और मध्य मनोहर, ये सारी कथाएं जो हैं वह विष्णु की कथाएं हैं, विष्णु के अवतार की कथाएं हैं। लेकिन गोविंद कैसा है? गोविंद की कोई कथा नहीं होती, क्योंकि वो शुरू में भी था, आदि में भी था, अंत में भी वही रहेगा, मध्य में भी वही रहेगा। उसमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। और जिसमें परिवर्तन नहीं हो उसकी कथा कैसे हो सकती है? जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं गोविंद कैसा है? आदि सच, आदि में भी वही सच था, जुगादि सच, युग के आरंभ में भी वह सच था, है भी सच, आज भी वो शाश्वत तत्व के रूप में मौजूद है, होशी भी सच, और कल भी वो शाश्वत तत्व के रूप में मौजूद रहेगा। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, आदि अंत है मेरा राम, वो राम सदा स्थिर है, अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है। आदि में वही था और अंत में जब सारी सृष्टि विलय हो जाएगी तब भी वही रहेगा। उन बिन और सकल बेकाम, बिना गोविंद से जुड़े हुए, बिना गोविंद की याद किए हुए, बिना गोविंद के प्रेम में पड़े हुए तुम जो भी जीवन जीते हो सब व्यर्थ है। कहते हैं दरिया साहब, मन सब लीला बनाई, आदि अंत और मध्य मनोहर, और मन सब लीला बनाई। लेकिन मन कथाओं की रचना कर लेता है। गोविंद तो आदि में, मध्य में, अंत में एक सा रहता है, उसकी कोई कथा नहीं होती, उसकी कोई जीवनचर्या नहीं होती, उसकी कोई कहानी नहीं बनाई जा सकती। जिसके लिए हज़रत इकबाल कहते हैं, हकीकत रवायत में खो गई, कथा कहानियों में सत्य खो जाता है, ये उम्मत खुराफात में खो गई। और ऐसे ही लोग खुराफात में ज़िंदगी जीते हैं। और असली बात जो है, जो असली राम है, जो भीतर उसका संगीत है, भीतर उसका प्रकाश है, उसको जानने की कोशिश हम नहीं करते। कहते हैं दरिया साहब, लगी खुमारी एवं मद माते और मुरली मधुर सुनाई। लेकिन जब असली कृष्ण को जानोगे, जब असली गोविंद को जानोगे, तो उसको जानते उसकी याद में, उसके प्रेम में पड़ोगे तो एक खुमारी लग जाती है और असली मुरली सुनाई देती है। ऐसा नहीं भगवान कृष्ण आए, उन्होंने वृंदावन में बांसुरी बजाई, फिर विदा हो गए, लेकिन असली कृष्ण तो हमेशा भीतर मौजूद है और उनकी बांसुरी हमेशा बज रही है, जिसको सुन करके एक खुमारी लग जाती है। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, मुरली धुन गाजा और सूर सुरति सर साजा। एक मुरली बज रही है और उसी में मेरा ध्यान लगा हुआ है, और निरखत कमल नयन नभ ऊपर शब्द अनाहत बाजा। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि सूरदास केवल बाल कृष्ण के उपासक थे, नहीं, वो वल्लभाचार्य से जुड़ने के पहले की बात है। बाद में किस कृष्ण की का ध्यान कर रहे हैं? देखो, निरखत कमल नयन नभ ऊपर, वो पीछे, वो तो सूरदास थे, बाहर देख नहीं सकते थे, लेकिन कहते कि मैं भीतर की आँख से देख पा रहा हूँ कि ऊपर गगन मंडल में ये सुंदर कमल खिला हुआ है और शब्द अनाहत बाजा, अनाहत शब्द की धुन हो रही है, मैं इसको निरंतर सुन रहा हूँ। कहते हैं दरिया साहब, साधु के महिमा सिंधु बरोबर। कहते हैं कि किसी संत का गुण नहीं गाया जा सकता, उसकी महिमा अपरंपार है, समुद्र की तरह है, और लक्ष्य कहा नहीं जाई। उसके गुणों का वर्णन नहीं हो सकता, उसके लक्षणों का वर्णन नहीं हो सकता। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, सोई दिन लेखे जा दिन संत मिलाए। कहते हैं मेरा जीवन का वही दिन सार्थक मैं मानता हूँ जिस दिन संत से मुलाकात होती है, और संत के चरण कमल की महिमा मोरे बूते बरन न जाई। कहते मेरे बूते ये बात नहीं है, मेरे वश की बात नहीं है कि संत के चरण कमल का तुम्हारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। कहते हैं दरिया साहब, सो जाने जो मत में आवे खोजत अंत न पाई। कहते हैं कि किसी संत को समझना हो तो किसी संत से जुड़ो और संत से परमात्मा के रहस्य को जानो, तब जाकर के तुमको पता चलता है कि अरे मेरा गुरु तो कितना ज्ञानी है, कितना जानता है। जब तक तुमको अनुभव नहीं होगा, अपने गुरु के कद को तुम नहीं नाप सकते। जैसे जैसे तुम्हारा अनुभव होता है तब पता चलता है कि अरे मेरा गुरु तो ये भी जानता था, ये भी जानता था। जैसे जैसे तुम्हारा शिष्य का कद बढ़ता है, गुरु का कद वैसे वैसे और बढ़ता चला जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं,
हीरा परखे जौहरी और सब दही परखे साध। कहते हीरा कौन परखता है? जौहरी परखता है। और सब दही परखे साध, किसी साधु के उपदेश को कौन समझता है, कौन परख सकता है कि वास्तव में उपदेश सच्चा है कि कच्चा है? कबीर परखे साध, ये साधु समझ सकता है। किसी का कोई उपदेश दे रहा है वो विद्वत्ता से भी बोल सकता है, लेकिन कोई असली संत है उसको उससे पूछो ये संत जो बोल रहा है ये अनुभव से बोल रहा है कि विद्वत्ता के आधार पर बोल रहा है, ये संत बता देगा तुमको। और कबीर परखे साध को, और कोई सचमुच साधु है कि नहीं, वो कबीर की कसौटी पर उसको कस लो और पता चल जाएगा कि वास्तव में ये साधु है कि नहीं। कबीर परखे साध को ताका मता अगाध, कबीर साहब का मत ऐसा अगाध है। कहते हैं दरिया साहब, अब नग लाल हीरामन मोती सब कह पारख आई। और एक बार उस परमात्मा को परख लो, उस परम संगीत को परख लो, परम जो प्रकाश है उसको परख लो, तब तो फिर भीतर बहुत बड़ा खजाना है, लाल है, हीरा है, मोती है, और सबको परखने की शक्ति तुम में आ जाती है। कहते हैं दरिया साहब, साधु पारख बिरला जन जग में जाके सुमति समाई। मगर इस संसार में जो पारख पुरुष हैं, पारखी साधु हैं, वो बड़े बिरले हैं, और उनको वही जान सकता है जिसके भीतर विवेक पैदा हो जाता है। कहते हैं दरिया साहब, कली में कभी सब मनते मगन है। वैसे कविता करने वाले बहुत हैं, कथा करने वाले बहुत हैं, और सुंदर सुंदर कविता करते हैं, सुंदर सुंदर प्रवचन देते हैं, लेकिन सतपद ना ही विवेका, लेकिन उन्हें सत्य का पता नहीं है, परम सत्य का पता नहीं है, अद्वैत का विवेक उनके भीतर जागृत नहीं हुआ है। कहे दरिया मन अनंत कला है। कहते हैं दरिया साहब कि मन के अनंत आयाम है, विचार है, धारणा है, कल्पना है, संकल्पना है, सम्मान है, मैत्री है, लेकिन जब सुधरे तब एका। लेकिन मन अगर निर्मल हो जाए तो बस केवल समझ लो कि केवल परमात्मा का ज्ञान बच जाता है, शुद्ध आत्मज्ञान बच जाता है, जिसके लिए दत्तात्रेय कहते हैं निर्मल मन ही तो आत्मा है। मन निर्मल हो जाए तो चैतन्य प्रकट हो जाता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, अपने मन को गुरु ज्ञान से निर्मल करो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।